हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल धिंगराज कोचिंग सेंटर। देखो, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में क्या किया था, ग्राफ से रिलेटेड हमने किया। सबसे पहले हमने ग्राफ की डेफिनेशन की, फिर उसकी टाइप्स की, फिर हमने थोड़े बहुत एग्जांपल्स किए थे स्टार्ट, है ना। और उन एग्जांपल्स में हमने क्या चेक किया था कि जो ग्राफ है वो सिंपल है या फिर नहीं है, या फिर हमने किया था कि वर्टेक्स की डिग्री बताओ। ठीक है, इनकमिंग आउटगोइंग की डिग्री बताओ। हाँ जी, ये किया था। और फिर उसके बाद आज हम अपनी इस वीडियो में थ्योरम्स के रिज़ल्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम सिर्फ रिज़ल्ट ध्यान रखेंगे ताकि जो हमारे आगे आने वाले एग्जाम्पल्स हैं वो हमारे अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अब वो रिज़ल्ट देखो, ध्यान से देखना। ठीक है, अगर ये हमारे जो रिज़ल्ट हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाते हैं तो मतलब जो एग्ज़ाम्पल्स हैं वो ईज़िली सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि जब रिज़ल्ट हमें ऑलरेडी पता ही होता है तो आंसर तो हमारा दिमाग में फिट ही हो जाता है कि इसका आंसर उस रिज़ल्ट से ये आएगा, है ना। तो सारा जो बेस है वो इन रिज़ल्ट्स पे है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने रिज़ल्ट्स। देखो, फर्स्ट जो रिज़ल्ट है वो है आइलर-फर्स्ट थ्योरम का। शो दैट द सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल वर्टिसेस इन अ ग्राफ जी इज़ इक्वल टू द ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस इन द ग्राफ। देखो, ये क्या कह रहा है, हम हमारे पास कोई ग्राफ गिवन होता है, हम उसकी वर्टिसेस की डिग्री निकालते हैं, उसका जो सम है वो किसके इक्वल होता है, ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस के इक्वल होता है। ठीक है, रिजल्ट क्लियर हो गया होगा। क्या कह रहा है बच्चे, ये ध्यान से देखो। जो वर्टिसेस की डिग्री का जो सम है वो किसके इक्वल होता है, ट्वाइस द नंबर ऑफ द एजेस। क्लियर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट रिजल्ट देखते हैं। फिर हमारा एक रिजल्ट ये आता है, प्रूव दैट एवरी ग्राफ जी हैज़ एन इवन नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ ओड डिग्री। ठीक है, देखो ये क्या कह रहा है, हर ग्राफ जी में इवन नंबर ऑफ वर्टिसेस रखता है जब वो ओड डिग्री की होती है। ठीक है, जो ओड डिग्री का ग्राफ होता है वो इवन नंबर ऑफ वर्टिसेस रखता है। ठीक है, या फिर जो ओड डिग्री ओड वर्टेक्स, यूँ याद कर लो, ओड डिग्री ओड वर्टेक्स इक्वल्स टू इवन नंबर ऑफ वर्टिसेस। ठीक है, फिर रिजल्ट आता है हमारा थर्ड, वो देखो ये रहा। प्रूव दैट द डिग्री ऑफ एनी वर्टेक्स इन अ सिंपल ग्राफ ऑफ एन वर्टिसेस कैन नॉट एक्सीड n माइनस वन। देखो, डिग्री ऑफ एनी वर्टेक्स, हम किसी भी वर्टेक्स की डिग्री निकालें, अगर वो n वर्टिसेस रखता है, ठीक है, तो उसकी जो डिग्री होगी वो n माइनस वन से एक्सीड नहीं करेगी। ठीक है, prove that the degree of any vertex in a simple graph of n vertices cannot exceed n minus वन। n vertices का जो ग्राफ होता है उसकी जो डिग्री होती है हर वर्टेक्स की वो n माइनस वन से एक्सीड नहीं करती। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम है, यानी नेक्स्ट रिजल्ट देखो। प्रूव दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस इन अ सिंपल ग्राफ विद n वर्टिसेस इज, वो क्या है, n इंटू n माइनस वन बाई टू। क्लियर, अब देखो, अब हम इसके इन 4-5 रिजल्ट जो हमने किए इनके बेस पे हम अपने एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, और अब जो एग्जांपल्स है ना वो बहुत इजी हो जाएंगे, क्योंकि अब हमको अपने जो रिजल्ट हैं जो हमारे एग्जांपल में लगने वाले हैं उन सब का हमको ऑलरेडी पता है ना, तो वो करने बहुत ईजिली हो जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं हम अपने एग्जांपल्स। देखो, ये जो एग्जांपल है ये हमारा किस पे बेस है, जो हमने किया था ना, वर्टिसेस की डिग्री का सम किसके इक्वल होता है, ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। सेम वही एग्जांपल है। देखो, फॉर द ग्राफ शोन इन द फिगर वेरीफाइड दैट द सम ऑफ डिग्री ऑफ द वर्टिसेस इज ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। ठीक है, ये ग्राफ हमको गिवन है। ठीक है, हर वर्टेक्स की डिग्री निकालो, V1 की डिग्री निकालो 1 2 3 4। ठीक है, V2 की डिग्री निकालो 1 2 3, V3 की डिग्री निकालो 1 2 3, और लूप तो 2 देता है 4। ठीक है, V4 वेयर 1 2 3 4। ठीक है, V5
1 ओनली। क्लियर? ठीक है, अब हमको क्या करना है, इस सारी जो डिग्री हमने निकाली V1 की, V2 की, V3 की, V4 की, V5 की, इन सबको ऐड कर दो। करो 4, 4 + 3 7, 7 + 4 11, 11 + 4 15, 15 + 1 16। हमारा जो डिग्रीज का सम है, हर वर्टेक्स का डिग्री का सम तो आ गया हमारा 16। अब ये रिजल्ट में क्या कह रहा था कि ये जो डिग्रीज का सम है वो किसके इक्वल आता है, ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस। ठीक है, अब अपनी एजेस काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एजेस हैं। ठीक है, उसका ट्वाइस कर दो, 2 इंटू में 8 आ गया 16। यस, रिजल्ट वेरीफाई हो गया हमारा। क्लियर फर्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है, अब सेकेंड पे आओ। सेकेंड चेक करना है, द नंबर ऑफ ऑड वर्टिसेस इज इवन, द नंबर ऑफ ऑड वर्टिसेस इज इवन। ठीक है, हमने ऑड इवन वर्टेक्स किया था ना, याद है? ऑड वर्टेक्स क्या था, जिसकी जो डिग्री है वो ऑड नंबर हो, वो ऑड वर्टेक्स। जिसकी डिग्री इवन नंबर होती है वो क्या होते हैं, इवन वर्टेक्स। ठीक है, अब इसने क्या बोला है, द नंबर ऑफ ऑड वर्टिसेस इज इवन। देखो अपनी इस में देखो किसकी डिग्री ऑड आई है, 3 और 1, ये दो ही है ना। तो डिग्री ऑफ V2 और डिग्री ऑफ V5 लिख लिया हमने। डिग्री ऑफ V2 की 3 है, डिग्री ऑफ V5 की 1। अब यही तो कह रहा था वो, द नंबर ऑफ ऑड वर्टिसेस। वर्टेक्स इसके कितने थे देखो, 1 2 3 4 5, 5 वर्टेक्स थे, है ना। 5 इज ऑड और ये इवन रख रहे हैं ना, तो ये भी हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया, द नंबर ऑफ ऑड वर्टिसेस इज इवन। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, एक ग्राफ है 21 एजेस। एक ग्राफ है और इसकी एजेस कितनी है, 21। 3 वर्टिसेस वो है जिसकी डिग्री 4 है, 3 वर्टिसेस ऑफ डिग्री 4 ईच। अच्छा, एंड अदर वर्टिसेस ऑफ डिग्री 3 ईच। और जो बच गए उनकी डिग्री कितनी है, हर एक की 3। फाइंड द नंबर ऑफ वर्टिसेस इन द ग्राफ। ठीक है, हमने टोटल नंबर ऑफ एजेस कितनी है हमारे पास, 21। नंबर ऑफ वर्टिसेस जिसकी डिग्री कितनी है, 4, वो क्या है, 3। ठीक है, अब रिमेनिंग वर्टेक्स जो, मतलब हम वो बोल सकते हैं नंबर ऑफ वर्टेक्स हुज मतलब जिसकी जो डिग्री है वो कितनी है, 3, वो कितने हैं, तो उसको हम मान लेते हैं कितने हैं वो, m। ठीक है, नंबर ऑफ एजेस कितनी है हमारे पास, 21। डिग्री 4 वाले वर्टेक्स कितनी है, 3। डिग्री 3 वाली वर्टेक्स हमको नहीं दे रहे कि उसको मान लिया हमने m। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ डिग्री ऑफ ऑल वर्टिसेस, यही था ना। तो 3 इंटू में 4 प्लस m इंटू में 3 इक्वल्स टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस, 2 इंटू में 21, तो 3 4 जा 12, 3 इंटू m 3m इक्वल्स टू 21 टू ज़ा 42, 3m इक्वल्स टू 42। ये 12 इधर पॉजिटिव है ना, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो 3m, यहाँ से 3m किसके इक्वल आ गया, 32 के और 30 के, सॉरी। तो m की वैल्यू क्या आ गई बच्चे, यहाँ से 10। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बस अब क्या करना है, अब तो जहाँ डिग्री 3 वाले की डिग्री 3 वाले कितने वर्टेक्स हो गए अब m, यानी कि m की वैल्यू हमारी कितनी आ गई बच्चे, 10। ठीक है, तो नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ डिग्री 4 के कितने थे, 3। डिग्री 3 के कितने हैं, 10। तो टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हो गए, 13। ठीक है, बस ऐसे ही लिखना है। देखो नंबर ऑफ वर्टिसेस जिसकी डिग्री 3 है वो 10 आ गए, जिसकी डिग्री 4 है वो हमको दिया ही हुआ था 3। तो टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हो गए, 10 + 3 13। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, शो दैट देयर इज नो ग्राफ विद 12 वर्टिसेस एंड 28 एजेस इन विच द डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इज आइदर 3 और 6। ठीक है, सबसे पहले अपनी एजेस लिख लो, कितनी है, 28। ठीक है, उसके बाद आओ अपने नंबर ऑफ वर्टेक्स, हमको टोटल कितने दिए हुए हैं, 12। ठीक है, उसने कहा है कि डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स या तो 3 रख रहे हैं या फिर 6 रख रहे हैं। अब हम 3 वाले को मान लेते हैं m, तो 6 वाला क्या हो जाएगा, 12 - m, क्योंकि वर्टिसेस टोटल हैं कितने,
12, ठीक है, हो गया हमारा। फिर क्या था, अपने तो वापस रिजल्ट पे जाओ, सम ऑफ ऑल वर्टिसेस 3 इंटू में m प्लस में 6 इंटू में 12 माइनस m इक्वल्स टू ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस 2 इंटू में 28। बस सॉल्व किया, m की वैल्यू निकाली, क्या आ गई 16/3, ठीक है। अब ये पॉइंट्स में आएंगे, ये पॉइंट वाली तो कोई ग्राफ नहीं होती, ठीक है ना। तो 12 वर्टिसेस हैं और 28 एजेस है, इन विच द डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इज आइदर 3 और 6, हेंस द रिजल्ट। तो ये था हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर अ सिंपल ग्राफ विद डिग्री सीक्वेंस। डिग्री सीक्वेंस देखो 3 1 2 4 6, ठीक है। कितने हो गए 1 2 3 4 5, टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं 5। हमने एक रिजल्ट किया था ना, याद है कि जो डिग्री है वो n-1 से एक्सीड नहीं करेगी, है ना। तो 5-1 कितना हो गया 4, 4 से ज़्यादा देखो इसमें एक्सीड कर रही है 3 1 2 4 6, यस 6 है जो एक्सीड कर रही है। तो ये भी सिंपल ग्राफ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसके अंदर एक डिग्री ऐसी है जिसकी जो डिग्री है, एक डिग्री ऐसी है जो क्या रख रही है 6 रख रही है। और जबकि हमको रिजल्ट क्या कह रहा था कि वो तो n, अगर n वर्टिसेस हैं तो n-1 से ज़्यादा नहीं होगी उसकी डिग्री, है ना। तो ये 6 रख रहा है, तो दिस इज़ नॉट अ सिंपल ग्राफ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये एग्जाम्पल करते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। तो फ्रेंड्स बने रहिए मेरे साथ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। बाय, टेक केयर।